नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी पर आप देख रहे हैं हम पहाड़ी और मैं हूं आपके साथ अनिल अग्निहोत्री और मैं राजेश शर्मा। शुरुआत इन पंक्तियों के साथ कि बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में, बस एक झिझक है यही हाले दिल सुनाने में कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। खूबसूरत शेर। और साथ ही आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आगे बढ़ें उससे पहले अनुरोध जो हम रोज़ करते हैं, प्लीज़ इस लाइव स्ट्रीम को शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। YouTube पर अगर आप हमें अभी देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, तो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ठीक नीचे दाईं ओर, उसे टैप करना ना भूलें। फेसबुक पर हमारा पेज दिव्य हिमाचल टीवी लाइक कीजिएगा, फॉलो करिएगा, कोई शुल्क नहीं लगेगा आपका, लेकिन आपके ज़रिए ये कार्यक्रम और बहुत से दर्शकों तक पहुंच सकता है, इसलिए आपसे ये अनुरोध है। आज हम आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लेते हैं, फिर आप तक आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आज डिस्कस करने के लिए। हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। पहले मेरे बजट भाषण में हमने ग्रीन हिमाचल की नींव को रखी। पहली बार हम सोलर पावर का इतनी अधिक संख्या में उत्पादन करने का निर्णय लिया। मैंने कहा है कि 2027 तक हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। ये इस दिशा में बढ़ते कदम है। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 2026 तक हम पूरी HRTC को इलेक्ट्रिकल और रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन पर भी जाएंगे और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में आगे बढ़ने जा रहा है। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। बहुत स्वागत है आपका फिर से ब्रेक के बाद। अब शुरू करते हैं खबरें और खबरों की पड़ताल, उनके बीच में खंगालेंगे क्या हो रहा है हिमाचल प्रदेश में। हमारा टॉक शो न्यूज़ बुलेटिन नहीं है, हम बार बार ये अनुरोध करते हैं। बात करेंगे कर्मचारियों को क्या एक झटका लगने जा रहा है, अगर ऐसा है तो वो क्या हो सकता है और उसकी वजह क्या है, वो हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। भाजपा का बड़ा हल्ला, भारतीय जनता पार्टी ने आज क्या किया कि चर्चा बहुत बटोरी। दूसरी ओर कांग्रेस का करारा जवाब क्या रहा इसके बदले में। और बात करेंगे हिमाचल में महंगे हुए सीमेंट की, सभी खामोश हैं इस पर। जी, शुरुआत करते हैं। राजेश, तपोवन में आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। 4 दिन का सत्र आज से शनिवार तक का। राजेश, कैसी रही शुरुआत आज दिन की, क्या क्या प्रमुख हुआ आज, अगर हम सदन के भीतर की बात करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत आज देखें तो 7वां सत्र 14वीं विधानसभा का हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के तपोवन में आगाज जिस अंदाज में हुआ वो काबिले तारीफ यहाँ पे रहा। शुरुआत में देखें तो ई विधान प्रणाली को छोड़कर अब राष्ट्रीय ई विधान जो एप्लीकेशन है नेवा, उस पर माइग्रेट हिमाचल प्रदेश में अब हिमाचल प्रदेश की लोकसभा जो विधानसभा है उसमें जुड़ गई है। और एक ही प्लेटफॉर्म पर अब देखें तो विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई यहाँ पे देख सकते हैं लोग, और साथ ही साथ माननीयों के साथ ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं हिमाचल प्रदेश की जनता, और माननीय विधायक ऑनलाइन देख सकते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो सवाल विधानसभा से उठे थे, काम कौन से हुए, कौन से काम नहीं हुए। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू आज के इस सेशन के दौरान हुआ। इसी दौरान देखें तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जब सदन में पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ स्वागत उनका किया गया और मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष के पास पहुंचे और फिर विधानसभा
की कार्यवाही यहाँ पे शुरू हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जैसे ही सेशन की शुरुआत हुई तो काम रोको प्रस्ताव ले आई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी। विधायक नैना देवी के रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय, कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सदन के भीतर चर्चा मांग ली और इस पे सरकार सहमत हो गई, क्योंकि बीजेपी ने, आपको याद होगा अग्निहोत्री जी, जिस दिन सरकार का समारोह था बिलासपुर में, उस दिन भारतीय जनता पार्टी राज्यपाल के दरबार पहुंची थी। कच्चा चिट्ठा जिसमें सरकार पे आरोप लगाए थे, कच्चा चिट्ठा के नाम से दस्तावेज सौंपे थे या ज्ञापन सौंपा था महामहिम राज्यपाल को लेकर। वहीं से आगाज इस विधानसभा के सत्र का भारतीय जनता पार्टी ने किया और 2 साल के कारनामों का कच्चा चिट्ठा जो था तो उस पर विपक्ष ने चर्चा यहां पर मांगी। सरकार इस पे सहमत हो गई और इसके बाद जब मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पे सहमत है, लेकिन विपक्ष को सबूत इसके देने होंगे जो भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष लगा रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के कोई डॉक्यूमेंट थे नहीं इस पर। अगर देखें तो हाउस 10 मिनट के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने यह कह के स्थगित कर दिया कि ये सिर्फ आरोप है, डॉक्यूमेंट यहां पे विपक्ष को देने चाहिए जो नहीं दिए गए। इसके बाद फिर 10 मिनट के लिए हाउस स्थगित कर दिया था और 10 मिनट बाद जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर विधानसभा उसके बाद 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। तो ये सारी चीजें देखें तो इसके बाद महत्वपूर्ण 4 विधेयक सदन के भीतर लाए गए, सदन के भीतर रखे गए। कर्मचारियों के लिए देखें तो सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 आज लाया गया। पुलिस संशोधन विधेयक 2024 लाया गया। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 लाया गया। प्रदेश भू जोत जो अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक वो यहाँ पे सदन के भीतर आज रखा गया। तो 4 महत्वपूर्ण विधेयक रखे गए। जिस तरह के आरोप लगाए सदन के भीतर विपक्ष ने, उनका करारा जवाब दिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, और जिस तरह से आरोप बीजेपी ने जो सदन के बाहर लगाए उनका जवाब दिया उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने। तो सरकार पूरी प्लानिंग के साथ विधानसभा सदन के भीतर आज डटी रही। विपक्ष आरोप लगाता रहा, सरकार जवाब देती रही। अग्निहोत्री जी। जी राजेश, बिल्कुल आपने डिटेल में बताया क्या क्या हुआ। 4 बिल प्रस्तुत हुए जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। आपने दिन भर आज दिव्य हिमाचल टीवी देखा होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। हमने डिटेल में इसकी आपको जानकारी दी है, ये बिल कौन कौन से थे, कैसे थे, क्या है। तो जी एक पे हम हालांकि चर्चा करेंगे, हम अलग से अपने एक सेगमेंट में। अभी एक प्रश्न है वो कर्मचारियों से जुड़ा, खासकर उस पर। राजेश, बात आपने बताई विधानसभा के भीतर की। बिल इसलिए भी बताया जा रहा है कि पेश आज किए गए कि होता मुख्यमंत्री साहब को जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग होनी है राजस्थान में, जो 4-5 राज्य हैं, 6 उत्तर के, वो उनकी मीटिंग होगी गृह मंत्री के साथ। तो वहाँ मुख्यमंत्री के जाना आवश्यक है। शायद अगर वो जाते हैं तो फिर कल का दिन है। उम्मीद ये की जा रही है कि शायद कल ये बिल पारित भी हो जाए। अच्छा जी राजेश, भीतर की आपने बात बताई, अब करते हैं बात बाहर की। भारतीय जनता पार्टी की बाहर आज ज़्यादा चर्चा हुई सदन के भीतर की घटनाओं के बजाय। विधानसभा के पास ही तपोवन के समीप है एक स्टेडियम जो बहुत चर्चित है, जोरावर स्टेडियम जिसे कहा जाता है राजेश। वहाँ से जन आक्रोश रैली शुरू हुई भी और शुरू भी हुई। राजेश, ये इसे जन आक्रोश नाम पहले दे दिया गया था, प्लानिंग पहले से ही थी। कैसा रहा ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, क्या क्या हुआ इस दौरान? बिल्कुल, देखिए विपक्ष ने देखे तो सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों जगह देखे तो ताकत दिखाई है आज। और जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटे तपोवन के पास जोरावर स्टेडियम में, उसमें देखें तो 5 से 6 हजार के बीच कार्यकर्ता थे, प्रदेश भर के बीजेपी के यहाँ पहुंचे थे और आक्रोश दिवस भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे मनाया। आक्रोश दिवस देखें तो शुरुआत वही की सरकार ने 11 दिसंबर को जो समारोह था 2 साल का वो मनाया बिलासपुर में। तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल के सरकार के कार्यकाल को लेकर शुरुआत कर दी थी आक्रोश जो दिवस मनाने की। वो 8-7 दिसंबर से शुरुआत कर दी थी। हर जिला मुख्यालय, उपमंडल मुख्यालय पे आक्रोश दिवस मनाया था। इसके बाद बीजेपी ने ऐलान किया था कि जिस दिन 18 दिसंबर को शुरुआत होगी विधानसभा के शीत सत्र की, भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला में के जोरावर स्टेडियम में ताकत दिखाएगी, आक्रोश दिवस मनाएगी। प्रदेश भर के कार्यकर्ता पहुंचे। सरकार की 2 साल की नीतियों का विरोध यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने किया। भगवा रंग के झंडे लहराए गए, पटके पहन के बीजेपी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, गीत गाते हुए जोरावर स्टेडियम में जुटे थे। और यहां पे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अगुवाई की। बीजेपी के तमाम बड़े लीडर यहां पे मौजूद थे इस रैली के दौरान।
लेकिन जोरावर स्टेडियम से जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कूच करने की कोशिश की तो विधानसभा घेराव के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता यहां से चले। पुलिस कर्मियों ने तपोवन में रोक लिया तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और इस बीच झड़प की भी खबरें हैं कि बीजेपी वर्कर्स और पुलिस कर्मियों के बीच कुछ झड़प हुई। बैरिकेड्स भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पुख्ता इंतजामों के चलते बीजेपी कार्यकर्ता आगे बढ़ नहीं पाए और यह प्रदर्शन अगर देखें तो फिर यह प्रदर्शन एक तरह से यही भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो गया। लेकिन अगर इसके बाद जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो वो यही था कि सरकार 2 साल का जिस तरह का कार्यकाल अब तक का रहा है, गारंटियों का जिक्र वहां पे किया गया, युवाओं को छलने का आरोप लगाया गया कांग्रेस की सरकार के ऊपर कि 1 लाख नौकरियां देने की बात हुई थी। अब सीधे तौर पे देखें तो सरकार गेस्ट टीचर तक या पार्ट टाइम जॉब हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को देकर खिलवाड़ कर रही है। 22 लाख महिलाओं के लिए गारंटी दी गई थी चुनाव प्रचार के दौरान कि 1500 रुपए हर महीने दिया जाएगा, उसमें से देखें तो 20,000 महिलाओं को यह लाभ अभी मिला है, बाकी देखें तो हिमाचल प्रदेश की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। किसानों से जो वादे किए गए थे, बागवानों से जो वादे किए गए थे कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, वो वादे पूरे नहीं हुए और 2 साल के दौरान हिमाचल प्रदेश में तमाम विकास के दावे जो थे वो पूरी तरह से फेल हैं। किसी तरह का विकास प्रदेश का हुआ नहीं। विकास में देखें तो विकास हुआ है कर्ज में, जहां 27,000 करोड़ से ज्यादा 2 साल के भीतर हिमाचल सरकार कर्ज ले चुकी है। तो ये बीजेपी का आरोप था, सरकार के ऊपर आरोप जड़ा भारतीय जनता पार्टी ने और विधानसभा घेराव की तैयारी में थे तो मुस्तैद पुलिस कर्मियों ने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने से रोक लिया। अग्निहोत्री जी राजेश, वैसे भी देखिए जी सिंबोलिज्म बहुत होता है इन चीज़ों में। मतलब भाजपा ने दिखा दिया जनता को पूरे प्रदेश की कि देखिए हम आपकी समस्याएं लेकर जो है उनसे इतने दुखी हैं कि हम विधानसभा को घेरना चाहते, घेरने नहीं दिया गया। हालांकि अलग बात है कि माननीय सदन के भीतर भी मौजूद थे, है ना, जहाँ पे भी सत्र चला हुआ है। राजेश बिल्कुल, आज अब जब हम देखते थे, याद कीजिए पिछले सत्र में माननीय जो हम विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो है ना जी अलग अलग वेशभूषा में आते थे, एक एक गारंटी को लेके है ना जी प्रदर्शन करते थे। आज जो कार्यकर्ताओं को हमने देखा वो भी कुछ वैसा ही लग रहा है, लेकिन ये कार्यकर्ता है। राजेश आगे बढ़ते हैं, ये तो भाजपा का आपने डिटेल में बताया, शिमला में भी कुछ हुआ आज, कांग्रेस पहुंची थी खासकर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध को, कहाँ जी? बिल्कुल, देखिए धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी तो शिमला में मौका भुनाने से नहीं चूकी। यहाँ पे कांग्रेस और कांग्रेस के संगठन ने बीजेपी को एक तरह से ताकत दिखाई और केंद्र सरकार को आईना दिखाया कि केंद्र सरकार की नीतियां, योजनाएं किस तरह से देश को प्रभावित कर रही हैं और किस तरह से केंद्र सरकार अनदेखी पर उतर आई है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो हिमाचल जो पार्टी की प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, इनकी अगुवाई में पहुंचे राजभवन के बाहर केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी यहां पे की गई, हंगामा तक यहां पे हुआ और गौतम अडानी को लेकर जिस तरह से अमेरिका में केस चले हुए हैं भ्रष्टाचार के, जालसाजी के और रिश्वत के, उनको लेकर यहां पे पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष ने मोर्चा खोल दिया मोदी सरकार के खिलाफ कि केंद्र सरकार इस चीज को अनदेखी कर रही है और एक भ्रष्टाचारी को बचाने का आरोप उन्होंने जड़ा है केंद्र की मोदी सरकार पर। साथ ही आरोप जड़ा है कि मणिपुर में जिस तरह के हालात पैदा हुए, वहां पे जिस तरह से हिंसा हुई, वहां पे जिस तरह से तमाम घटनाएं हुई, वहां पे आंखें बंद करके रखी भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने। और हश्र ये हुआ कि मणिपुर में आम आदमी इस वक्त पूरी तरह से प्रभावित होकर रह गए हैं। तो यहां पे देखें तो कांग्रेस ने बड़ा मोर्चा यहां पे केंद्र सरकार के खिलाफ खोला है। अग्निहोत्री जी राजेश बिल्कुल सही कहा, प्रतिभा सिंह थी वहां पर संगठन की ओर से, बाकी लोग संगठन बड़े नेता तो थे, लेकिन संगठन की राजेश लगता है कि बहुत ज़रूरत है। कांग्रेस को बड़े दिन हो गए हैं भंग हुए, अब संगठन हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी संगठन के दम पर है ना जी आगे बढ़ रही है और वही कांग्रेस भी करना चाहती है। राजेश कर्मचारियों की बात कर लेते हैं। अभी जब आप जिक्र कर रहे थे मैंने तब भी इशारा दिया था कि हम एक बिल के बारे में चर्चा करेंगे जो कर्मचारियों को लेकर महत्वपूर्ण है। राजेश क्या जानकारी है कर्मचारी जगत से आपके पास? अच्छी बिल्कुल, देखिए कर्मचारियों को लेकर अगर देखें तो आज महत्वपूर्ण थी विधानसभा की कार्रवाई और विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जो 4 बिल आज सदन के भीतर रखे गए उनमें से जो पहला बिल था वो पहला बिल था कर्मचारियों को लेकर। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती से सर्विस रूल संबंधित नियमावली
कार्यप्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। इसको लेकर संशोधन का बिल आज विधानसभा में जो है वो पेश किया गया और इस बिल के पेश होने का मतलब है कि जब ये पारित हो जाएगा तो महत्वपूर्ण ये होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी सीनियोरिटी का लाभ और उसके साथ जो वित्तीय लाभ चाह रहे हैं, खासतौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद उनकी उम्मीदों को एक तरह से जो उनको निराशाजनक परिस्थितियां उनको झेलनी आने वाले दिनों में पड़ सकती हैं। अभी तक देखें तो इस बिल को लेकर देखें तो बदलाव दो तरह से अग्निहोत्री जी। पहला अगर देखें तो पूरा घटनाक्रम ये कि सीनियोरिटी को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की सीनियोरिटी को लेकर कर्मचारी पहुंचे थे इसमें हाई कोर्ट में केस कर्मचारियों ने जीता। आदेश आए कि सरकार इन कर्मचारियों की जो सीनियोरिटी दे इनको खासतौर पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से लेकर और साथ ही साथ उस दौरान की इंक्रीमेंट भी इन कर्मचारियों को दी जाए, यानी कि वित्तीय लाभ भी दी जाए। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार चली गई थी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सरकार की हार हुई, वहां भी कर्मचारी जीते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को यथावत रखा था, यानी कि वित्तीय लाभ के साथ इनको जो कॉन्ट्रैक्ट के लाभ थे वो देने की बात कही थी, सीनियोरिटी देने की बात कही थी। इसी सारे चीजों को लेकर अब ये बिल जो है ये आज सदन के भीतर सरकार ने रखा है। 2003 से हिमाचल सरकार ने, क्योंकि उससे 2003 में सरकार हिमाचल में कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी आई थी, 2003 से हिमाचल सरकार अब इसमें बदलाव कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट का जो सर्विस है वो कर्मचारियों को ना तो उसका लाभ इस बिल के पास होने से मिलेगा और ना ही किसी तरह का वित्तीय लाभ इस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा अगर ये बिल विधानसभा में जो पारित हो जाता है। तो कर्मचारियों को लेकर देखें तो महत्वपूर्ण है ये बिल और ये बिल जिस तरह से आ रहा है वो हिमाचल जगत के हजारों कर्मचारियों को एक तरह से आप कह लीजिए कि मायूसी उससे मिल सकते हैं, क्योंकि उम्मीदें सरकार से कर्मचारियों ने सीनियोरिटी और वित्तीय लाभ दोनों चीजों को लेकर बहुत सारी लगा रखी थी अग्निहोत्री जी। जी राजेश, देखिए हमेशा ये बात उठती रही है कि भर्तियां R&P रूल्स के अनुसार हो। राजेश, अभी भी यही युवाओं की, नौजवानों की, विशेषज्ञों की, इवन जब नेता विपक्ष में होते तब उनकी भी राय होती है। वर्तमान सरकार में जो नेता हैं उनकी भी पहले राय थी, लेकिन शायद कुछ ऐसी बंदिशें होती हैं सरकार बनाने के बाद कि तब थोड़े हाथ बनते हैं और उसमें सबसे बड़ी बात होती है वित्तीय कमियाँ, जो हमारे पास से रिसोर्सेज कम हैं। इसमें राजेश आपने बिल्कुल सही कहा, कर्मचारियों को बहुत उम्मीदें थी दोनों चीज़ों को लेकर, लेकिन बिल पास हो जाते तो फिर आज सरकार को विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं कि ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि बहुत सी देनदारियां बढ़ रही थी जो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल हो सकती थी सरकार के लिए। खासकर राजेश वो भी इसमें बहरा जी कुछ कर्मचारियों के लिए कहा जाता है कि जी आप सीधे रास्ते से नहीं आए तो देनदारियाँ उस तरह से और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, हमने अतीत में भी देखा। तो शायद वही एक चीज़ अब देखते हैं इसमें होता क्या है, विपक्ष की क्या भूमिका रहती है, कल विधानसभा में क्या होता है, या सरकार पे क्या पक्ष रखती है और समाज क्या सोचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश देखिए, हिमाचल में कई मुद्दे गर्म हैं, खासकर अब तो विधानसभा सत्र भी चला हुआ है और आपने देखा शिमला में हलचल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। इस सारी गहमा गहमी के बीच एक जो हम ये कहेंगे कि एक और झटका है जो धीरे से जनता को बड़े ज़ोर से लगा है। राजेश ये क्या झटका है, क्योंकि सीमेंट के दाम बढ़ गए, एक बार फिर से ऐसी इनपुट है और कोई चर्चा नहीं हो रही। जी बिल्कुल सही है। देखिए झटका लगा है महंगाई का और झटका उन लोगों को लगा है जो घर निर्माण या घर बनाने के या बिल्डिंग के काम की प्लानिंग कर रहे हैं या जिनके काम चले हुए हैं, उन लोगों के लिए झटका है या आने वाले दिनों में जिन्होंने घर बनाने हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक सीमेंट जो है वो महंगा है और इसके रेट बढ़ा दिए गए हैं। और ये रेट जो बढ़े हैं उसके बाद अगर हम देखें तो जो दो कंपनियां हैं हिमाचल प्रदेश में प्रमुख, ACC और अंबुजा, हालांकि मालिक एक ही हैं, इन कंपनियों की जो प्रति बैग सीमेंट है वो हिमाचल प्रदेश में 5 रुपए से लेकर 20 रुपए तक महंगा मिलेगा। और जिस तरह से रेट अब आए हैं वो रेट अभी चौंकाने वाले हैं अग्निहोत्री जी। सीमेंट ACC सुरक्षा सीमेंट पहले जो बोरी मिलती थी 430 रुपए में 50 किलो का बैग था ये, जो अब मिलेगा 10 रुपए महंगा होकर 440 रुपए में। ACC गोल्ड 480 था, वो 5 रुपए महंगा होकर 485 पे पहुंच गया। अंबुजा सीमेंट
अगर देखें तो पहले 50 किलो का बैग 435 में था, वो बढ़कर अब 455 हो गया, यानी कि 20 रुपए महंगा यहाँ पे ये बैग हो गया है। और तर्क इसमें ये दिया जा रहा है डीलर्स के अनुसार कि कंपनियां पहले अलग अलग जोन बनाकर उन्हें डिस्काउंट देती थी, वो डिस्काउंट अब कंपनी ने बंद कर दिया है। तो परिस्थितियां ये है कि वो अपना डिस्काउंट बचाने के लिए डीलर्स अब उपभोक्ताओं की जेब तराशने पे उतर आए हैं। विधानसभा का सत्र चला है, लेकिन इस पर देखें तो किसी तरह की चर्चा फिलहाल है नहीं। तो परिस्थितियां ये है कि महंगाई का उस्तरा लगातार अब लोगों की जेब यहां पे तराश रहा है। परिस्थितियां ये कि खाने पीने से लेकर घर बनाने तक का सारा सामान महंगा हो रहा है। अग्निहोत्री जी। जी राजेश, बिल्कुल। अब देखिए सीमेंट होता क्या है, अक्सर जब विधानसभा का सत्र आसपास होता है ना जी, तो इवन सरकार हो, सब कुछ हो, बहुत फूंक फूंक पर कदम रखते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं मामला उठे ना। लेकिन लगता है कि सीमेंट जहाँ तक कंसर्न है, ये किसी भी समय रेट बढ़ जाते हैं। इस बार कंपनी ने नहीं बढ़ाए, डीलर बढ़ा रहे हैं कि हमारा कमीशन कम कर दिया कंपनी ने। एंड रिज़ल्ट क्या है? एंड रिज़ल्ट यही है कि हम जैसे लोग या आप जैसे लोग जो भी सीमेंट खरीदेंगे या खरीदा, कभी ना कभी काम तो पड़ता ही रहता है। महंगा हो गया जी। अब देखते हैं कौन चर्चा करता है इस पर, क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। राजेश, मौसम का मिजाज बता दीजिए जल्दी से, समय बहुत कम है हमारे पास, और क्या होने वाला है ये भी। बिल्कुल, देखिए मौसम का मिजाज कड़क इस वक्त बना हुआ है। परिस्थितियां ठंड की हैं, हालत खराब है, टेम्परेचर रात का माइनस में चल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की तस्वीर कुछ इस तरह से है, लेकिन अलर्ट है 5 जिलों के लिए। अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट 3 जिलों के लिए, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, जहां मिनिमम टेम्परेचर वहां शिमला से के तापमान से कहीं ज्यादा जो है वो उस मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट इस वक्त दर्ज की गई है। मिनिमम टेम्परेचर देखें, शिमला का 7 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यही टेम्परेचर हमीरपुर का 1 डिग्री सेल्सियस और ऊना का है -0.4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि माइनस की तरफ ऊना यहां पे बढ़ रहा है। तो परिस्थितियां ये, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर ऑरेंज अलर्ट है, और चंबा, कांगड़ा और मंडी में तेज शीतलहर चलने की आशंका जताई है मौसम विभाग ने। येलो अलर्ट इसके लिए जारी किया गया है। 5 दिन तक बारिश के कोई आसार नहीं। 22 दिसंबर तक देखें तो हिमाचल के पहाड़ सूखे रहेंगे, लेकिन 3 जिलों के लिए चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू के कुछ स्थानों पर आज रात से कहा जा रहा है कि पहाड़ों पे मौसम बदलेगा, वहां पे बर्फबारी के आसार लग रहे हैं। लेकिन बाकी जगह देखें तो परिस्थितियां ये कि हिमाचल प्रदेश में सूखा है। अग्निहोत्री जी। बिल्कुल जी, कोई बदलाव नहीं है और बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। सीधा सा ये है, इंतजार करना होगा। बाकी सिद्दीकी साहब, नाम यही इनका, बाकी सिद्दीकी, 20वीं शताब्दी के बड़े शायर। तुम कब थे करीब इतने, मैं कब दूर रहा हूँ। तुम कब थे करीब इतने, मैं कब दूर रहा हूँ। छोड़ो न करो बात कि मैं तुमसे खफा हूँ। रहने दो कि अब तुम भी मुझे पढ़ ना सकोगे। रहने दो कि अब तुम भी मुझे पढ़ ना सकोगे। बरसात में कागज की तरह भीग गया हूँ। 100 बार गिरह दे के किसी आस ने जोड़ा। 100 बार गिरह दे के किसी आस ने जोड़ा। 100 बार मैं धागे की तरह टूट चुका हूँ। जाएगा जहां तू मेरी आवाज सुनेगा। जाएगा जहां तू मेरी आवाज सुनेगा। मैं चोर की मानिंद तेरे दिल में छुपा हूं। एक नुक्ते पर आकर भी हम आहंग नहीं हैं। तू अपना फसाना है तो मैं अपनी सदा हूं। तू अपना फसाना है तो मैं अपनी सदा हूं। छेड़ो ना अभी शाखे शिकस्ता का फसाना। छेड़ो ना अभी शाखे शिकस्ता का फसाना। ठहरो मैं अभी रक्से सवा देख रहा हूं। आखिरी शेर। मंजिल का पता जिसने दिया था मुझे बाकी। मंजिल का पता जिसने दिया था मुझे वाकई। मैं उस शख्स से रास्ते में कई बार मिला हूं। उस शख्स से रास्ते में कई बार मिला हूं। ये इसके साथ ही राजेश अब चलना होगा, समय हो गया जी। बिल्कुल, तो इस गजल के साथ आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। मुलाकात कल होगी, तब तक नमस्कार। नमस्कार।